कुरुक्षेत्र के महासमर में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। ये पंक्तियां उस महायुद्ध महाभारत की है जिसमें जगत गुरु श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। मगर आजकल हिंदू विरोधी का दामन थामे नेता भी दिल्ली की राजनीति को कुरुक्षेत्र से जोड़ रहे हैं, इसे धर्म युद्ध से जोड़ रहे हैं और चुनावी फायदे लेने के लिए श्री कृष्ण के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आजकल भगवान का भेजा हुआ दूत बनने का शौक चढ़ गया है। हरियाणा में भी उनकी पत्नी उन्हें भगवान का दूत बताती हैं। अब उन्हें खुद अपने मुंह से खुद को श्री कृष्ण का दूत कहने की इच्छा हो गई। देंगे आपको इससे जुड़ी पूरी डिटेल, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी फायदे के लिए मंदिरों का सहारा लेते हुए हमने राहुल बाबा को कई बार देखा है, और अब उनकी संगत का असर लगता है केजरीवाल साहब पर भी पड़ने लगा है। ऐसा लगता है खुद को कृष्ण बताते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता उनके लिए अर्जुन हैं। केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को पांडव और कौरवों की कहानी सुनाकर उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दिक्कत तब आती है जब फ्लो में केजरीवाल साहब झूठी बातें बोल जाते हैं। प्रधानमंत्री 2 दिनों से विदेश के दौरे पर हैं, लेकिन केजरीवाल की नजर में पीएम मोदी दिल्ली में ही हैं। कौरवों और पांडवों की थ्योरी समझाते समझाते श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा का बखान भी करने लगते हैं। चलिए आपको जरा डिटेल से ये पूरी खबर बताते हैं। अरविंद केजरीवाल चांदनी चौक और नई दिल्ली के सभी आप मंडल प्रभारियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस मौके पर केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से कहा, दिल्ली सरकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दे रही है। भाजपा वालों को इन सबको बंद करने के लिए दिल्ली में सत्ता चाहिए। दोस्तों, आज से कई सदियों पहले कुरुक्षेत्र में एक धर्म युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों के पास अथाह शक्ति थी, अथाह सेना थी, अथाह पैसा था। पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान थे और कुछ नहीं था। हमारे पास भी भगवान है, ये हमें साबित करना चाहता हूं। आने वाला दिल्ली का चुनाव एक धर्म युद्ध है, भगवान हमारे साथ है। ये 3 दिन पहले मेयर चुनाव में पता चला। बीजेपी को बहुत बड़ा बनने की कोशिश थी, लेकिन श्री कृष्ण तो अपने साथ थे। उन्होंने पता नहीं क्या सुदर्शन चक्र चलाया कि दिल्ली, ये 3 वोट से हम दिल्ली का मेयर चुनाव जीत गए। चलिए, चुनाव में तो चुनावी जुमले चलेंगे, आम सी बात है, मगर इस दौरान केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जा रहा है। जैसे जिस मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी मुख्यालय में आने की बात उन्होंने कही, वह सच तो नहीं लग रही, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक दिन पहले ही 3 देशों की यात्रा पर विदेश निकल गए। जब अरविंद केजरीवाल रविवार को भाषण दे रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया में द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया से नवाजने के बाद कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी किस विमान से बीजेपी मुख्यालय तुरंत पहुंच जाते हैं, तो केजरीवाल अब सरासर झूठ बोलने पर आ गए हैं। अब हम दावे के साथ कहते हैं केजरीवाल खुद को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले गुजरात में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान ने मुझे स्पेशल कार्यक्रम देकर भेजा है, कंस की औलादों का नाश करने के लिए भेजा है, इनका सफाया करने के लिए भेजा है। जितने कंस की औलादें हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, इसलिए ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अब शब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अब जरा आप खुद सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका यही मतलब हुआ कि वो ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार है वो। चुनाव के वक्त इन्हें भगवान याद आते हैं और बाकी समय इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है। मगर क्या वो जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि दिल्ली
को गैस चेंबर उन्होंने बना दिया, यमुना का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें जनता अपना नायक तो समझेगी नहीं, भगवान बनना तो कोसों दूर की बात है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।